हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम चौकीदार भर्ती जो परीक्षा झारखंड में होने वाली है, तो उसके लिए हम झारखंड जीके के अंतर्गत झारखंड की अर्थव्यवस्था को देखेंगे। तो देखिए, झारखंड की हमने पिछले वीडियो में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हमने पिछले वीडियो में झारखंड की जो सामान्य जानकारी होती है, ठीक है, झारखंड की जो सामान्य जानकारी होती है, हमने उसको देखा। और उसके बाद हमने झारखंड की जो राज व्यवस्था होती है, झारखंड की क्या राज व्यवस्था, तो हम लोगों ने उसको भी देखा। तो हमारा ये दोनों वीडियो जो होता है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम हमारे जीसी एक्सपर्ट एकेडमी में जाइएगा, उसकी जो प्लेलिस्ट होते हैं वहाँ पे हमारे ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आपको जो चौकीदार भर्ती होता है परीक्षा, उसके प्लेलिस्ट में दोनों वीडियो मिल जाएगा। चलिए आगे स्टार्ट करने से पहले, जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए, झारखंड की जो अर्थव्यवस्था होती है, तो ये जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें हम लोग क्या-क्या देखेंगे, पहले थोड़ा-सा ये देखते हैं हम लोग। देखिए, अर्थव्यवस्था मतलब यही होता है कि झारखंड को जो इनकम होती है, वो कहाँ-कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है? देखिए, एक सरकार, एक राज्य चलाने के लिए हमें कुछ आय की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? बिना पैसे के राज्य कैसे चल सकता? नहीं चल पाएगा ना। तो अब ये जो अर्थव्यवस्था, ये जो आय के स्रोत हैं, वो क्या-क्या हैं? तो झारखंड में देखिए क्या-क्या चीज़ें पाई जाती है। झारखंड में बहुत सारे खनिज संपदा पाई जाती है, और इन्हीं खनिज संपदाओं में से, जिसमें कि आपका लोहा पाया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से कोयला पाया जाता है, ठीक है? आपका बॉक्साइट पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की पाई जाती है। उसके अलावा झारखंड में बहुत सारे उद्योग भी हैं, जैसे टाटा हो गया आपका, आपका जैसे कि बहुत सारे उद्योग हैं, ठीक है? तो हम सभी चीज़ों को एक-एक करके यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत खनिज संसाधन, देखिए ये टॉपिक जो है मेरे प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था से आपको 3 से लेके 4 प्रश्न जो होते हैं, वो आपको चौकीदार भर्ती परीक्षा में, चाहे किसी भी जिले के में आप एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे हो, तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएँगे 3 से 4 प्रश्न, रहते ही रहते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं खनिज संसाधन से। देखिए, क्या है ना कि झारखंड जो होता है ना, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, देखिए रूड़ जो है ना, रूड़, ये जो वर्ड है, मैं थोड़ा आपको अच्छे से बता रहा हूँ, थोड़ा डीप में ले आके बता देता हूँ, इसलिए एक बार पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। देखिए, रूर प्रदेश कहा जाता है झारखंड को, भारत का रूर प्रदेश कहाँ है? ये जो रूर प्रदेश है वो जर्मनी में है, ठीक है? चलिए, तो उसी के तर्ज पर, क्योंकि यहाँ वहाँ पे जो रूर प्रदेश है ना, तो वो खनिज संपदा से समृद्ध है। तो उसी तरह से भारत में जो झारखंड है, ये भी खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। किसको? झारखंड को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए उसके बाद कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ आर्कियन सेल में मिलते हैं। देखिए किस प्रकार के सेल में मिलते हैं, देखिए यहाँ से एकदम सीधा-सीधे क्वेश्चन रहेंगे कि झारखंड के अधिकांश जो खनिज पदार्थ होते हैं, वो आर्कियन सेल से मिलते हैं। देखिए सेल जो होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आर्कियन सेल होता है, आपका धारवाड़ हो गया आपका, ठीक है? कुड़प्पा हो गया आपका। तो मैं एक-एक करके सबको बताऊँगा कि आर्कियन क्या होता है, धारवाड़ सेल क्या होता है और कुड़प्पा क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड में जितने भी खनिज पदार्थ मिलेंगे, वो अधिकतर किससे मिलेंगे आपको? आर्कियन से मिलते हैं, ठीक? आगे बढ़ते देखिए कि खनिज संपदा से संपन्न जो देखिए यहाँ पे खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की जो भूमि होती है, उसको रत्नगर्भा भूमि भी कहा जाता है, ठीक है? देखिए झारखंड का कितने नाम हैं, यहाँ पे रूर प्रदेश भी कहा जाता है झारखंड को, भारत का, ठीक है? उसके बाद झारखंड की जो भूमि होती है, उसको रत्नगर्भा की भूमि कहा जाता है। अरे किसकी भूमि कहा जाता है? यहाँ पे देखिए रत्नगर्भा की भूमि कहा जाता है, ठीक है? रत्नगर्भा की भूमि कहा जाता है किसको? अपना प्यारा झारखंड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो भूगर्भ है, वहाँ पे बहुत सारी खनिज संपदा जो होती है समाहित है। देखिए, अब बात करते हैं कि जो खनिज उत्पादन होता है, देखिए 2 चीज़ें होती है, ठीक है? आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोग।
देखिए यहाँ पे जो होता है, एक होता है जैसे खनिज हो गया, मान ले किसी राज्य में खनिज पाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, पहला होता है भंडारण, पहला क्या होता है भंडारण, दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उत्पादन होता है, ठीक है? तो झारखंड जो है ना, ये अपना प्यारा झारखंड, ये उत्पादन की दृष्टि से मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर पे आता है। उत्पादन की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है? पूरे भारत में फर्स्ट नंबर पे आता है। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ पे, यह चीज़ लिखा हुआ है कि भारत खनिज उत्पादन की दृष्टि से जो भारत का इस झारखंड का जो स्थान है, वो भारत में क्या है? प्रथम है, ठीक? अब यहाँ पे देखिए, भारत में जितना भी खनिज का उत्पादन होता है ना? ये मेरा होल पूरा इंडिया हो गया। मान लें कि ये पूरा इंडिया हो गया आपका, ठीक है? जैसे भी छोटा-मोटा मैं इस मैप समझाने के लिए मैं मैप बना रहा हूँ। तो भारत में मान लें कि 100% खनिज का प्रोडक्शन होता है, तो 100% में से 40% प्रोडक्शन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कहाँ से होता है? ये 40% प्रोडक्शन जो होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ झारखंड से ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है? और बाकी जो रेस्ट 60% बच जाती है, इसमें पूरे देश भर से 60% ही प्राप्त होते हैं, जबकि अकेले 40% झारखंड से प्राप्त किया जाता है। अब अगर कुल मूल्य की बात की जाए कि खनिज संपदा से जितनी मूल्य प्राप्त होती है, उसका 26% जो होता है, वो झारखंड से प्राप्त होता है। पूरे भारत का कितना परसेंट? 26%, ठीक है? तो यही चीज़ें यहाँ पे कही गई है, समझे? देखिए यहाँ पे झारखंड का हिस्सा कितना है? 40% है, ठीक है? वो खनिज उत्पादन की दृष्टि से और मूल्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% जो होता है, वो झारखंड द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने खनिज के बारे में देखा, इंट्रो था ये। अब खनिज में एक-एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। पहले आते हैं कोयला के बारे में, देखते हैं कोयला। देखिए आप लोग जानते होंगे कि झारखंड जो है, झारखंड में कोयला का भंडार है, ठीक है? झारखंड में कोयले का भंडार है। इसलिए आप लोग देखिएगा कि भंडारण की दृष्टि से झारखंड का स्थान पहला है, कोयला भंडारण की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग किसकी बात करेंगे? कोयला की बात करेंगे, ठीक है? देखिए भारत में जो सर्वाधिक कोयला भंडार होता है वो झारखंड में ही है। मैंने बताया आपको, उसके बाद देखते हैं कि कोयला के भंडारण में झारखंड का भारत में पहला स्थान है। दूसरा माने दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है? सर्वाधिक कोयला भंडार हो या फिर झारखंड का पहला स्थान, मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि उत्पादन के बारे में बात करेंगे। देखिए कोयले के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है तथा भारत के कुल कोयला उत्पादन का 33% भाग जो होता है, वो झारखंड में उत्पादित होता है। ठीक है? ये देखिए भंडारण हो, उत्पादन हो, हर जगह पे झारखंड जो होता है प्रथम स्थान पे आते हैं। ठीक है? कोयला उत्पादन की बात करें तो पूरे भारत का 33% कोयला का उत्पादन जो होता है वो कहाँ स कहाँ से होता है? झारखंड में उत्पादित हो जाता है। ठीक है? और झारखंड में इतना सारा कोयला है। आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला जो उत्पादक क्षेत्र है, वो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। यानी झारखंड में देखिए ये वाला इलाका, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ मोटा-मोटी तौर पे यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये आपका प्यारा-सा झारखंड हो गया, ठीक है? जो भी है ये आपका प्यारा-सा झारखंड। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना, यही रीजन है मेन, ठीक है? यहाँ पे सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है, क्योंकि इसी जगह पे आपका हजारीबाग पड़ जाएँगे यहाँ पे और इसी जगह पे आपका ठीक है? कहीं न कहीं रामगढ़ भी मिलेंगे और धनबाद तो है ही जिसमें कि झरिया आते हैं, ठीक? चलिए आगे बात करते हैं कि झारखंड में प्रथम बार यहाँ पे देखिए कि झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ जो होता है वो झरिया में हुआ था। यानी झारखंड में पहली बार कोयला जो खनन हुआ, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो मैंने आपको भी बताया कि इस जगह पे है झरिया आपका, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है? देखिए, अब उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान कहाँ पे होगा? झरिया कोयला खान है। सिंपल सी बात है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए उत्पादन की दृष्टि से बोला है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाएगा झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान, तो कर्णपुरा कोयला खान हो जाएगा। ठीक है? ये कर्णपुरा कोयला खान भी जो है 2 भागों में बँटा हुआ है। एक हो गया उत्तरी कर्णपुरा, एक हो गया दक्षिणी कर्णपुरा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भारत के 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान जो होती है झारखंड राज्य में अवस्थित है। ठीक है? देखिए और यहाँ पे देख लेते हैं फिर समझाते हैं कि झारखंड पूरे देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है।
ठीक है? देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो कोक बनाने योग्य जो कोयला होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोक बनाने योग्य कोयला, ठीक है? उसका 95% जो होता है वो झारखंड में ही पाया जाता है। उसके बाद एक और डाटा है, क्या डाटा है कि झारखंड जो होता है ना, वो एक होता है प्राइम कोकिंग कोल, ठीक है? क्या होता है देखिए, एक होता है प्राइम कोकिंग कोल, ठीक है? तो इसका उत्पादन करने वाला झारखंड पूरे भारत में, ठीक है? इसका उत्पादन करने वाला झारखंड जो है पूरे भारत में क्या एकमात्र राज्य है, ठीक है? प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन और किसी भी राज्य में नहीं होता है, एकमात्र कहाँ पे होता है? वो झारखंड में होता है, ठीक? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए झारखंड में कोयले की जो प्राप्ति होती है, वो किस क्रम के चट्टानों में होती है? वो गोंडवाना क्रम के चट्टानों में होती है, ठीक है? देखिए मैं आपको ऊपर बताया कि अधिकांश जो खनिज होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो कहाँ पे आर्कियन सेल में पाए जाते हैं, ठीक है? जब खनिज की बात आएगी तो आर्कियन सेल हो जाएगा और इसी के अंदर जब कोयले की बात आती है तो वो गोंडवाना की चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पे? गोंडवाना क्रम की जो चट्टान होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है? और झारखंड में देखिए कोयला के 4 प्रकार होते हैं, जैसे एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, ठीक है? तो झारखंड में ये जो बिटुमिनस प्रकार के कोयले हैं, ये कोयले पाए जाते हैं, ठीक है? एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है, वो हो गया आपका यहाँ पे पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है? और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उस टाइप के कोयले अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो झारखंड में जो सेकंड कोटि की कोयले की जो पहला हो गया आपका एंथ्रेसाइट, ठीक है? दूसरा हो गया आपका बिटुमिनस। तो झारखंड में जितना कोयला पाया जाता है उसका 90% कोयला जो होता है, 90 नहीं 98% कोयला जो होता है, वो बिटुमिनस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। ठीक? आइए आगे बढ़ते हैं कि सिकनी कोयला परियोजना जो है वो लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ पे है? सिकनी को देखिए, सिकनी कोयला परियोजना ये लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है? और झारखंड में टोटल जो कोल वासनी की बात कर लेते हैं, वो कितनी है? 7 है, इसको भूलिएगा नहीं। ये दो जितने भी मैंने कोयले के बारे में बताया, सब के सब बहुत इम्पोर्टेंट है आपके चौकीदार भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए, चाहे आप किसी भी जिले में एग्ज़ाम दे रहे हो। तो जो भी छात्र नए जुड़े हुए हैं हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खनिज हमने देखा, हमने कोयला देखा, बात करेंगे हम लोग लौह अयस्क की। किसकी बात करेंगे? लौह अयस्क की। देखिए, जब हमने खनिज देखा, तो किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता था, यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा। देखिए वीडियो लंबा होगा, आप लोग एक बार पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ताकि कोई कहीं पे भी पूछ दे, आप आराम से बना सकते हो। ठीक है? आप लोग ऑब्जेक्टिव के पीछे नहीं भागिए। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यूट्यूब में बहुत सारे, उसके पीछे नहीं जाइए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में कि घुमा-फिरा के कैसनो क्वेश्चन दें, आप लोग आराम से उसको सही आंसर कर दीजिएगा। तो देखिए, जब मैंने यहाँ पे खनिज की बात करी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाए जाते थे, ठीक है? आर्कियन क्रम की चट्टान में। जब मैंने कोयला की बात करी मेरे प्यारे बच्चों, कोयला, तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते थे, गोंडवाना, ठीक है? और जब हम यहाँ लो अयस्क की बात करते हैं, लो अयस्क, तो ये धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। किस प्रकार के? धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये पाए जाते हैं, ठीक है? आइए बात करते हैं लो अयस्क की। देखिए, झारखंड में जो लो अयस्क है, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, मैंने आपको ही बताया। ठीक है? उसके बाद ये झारखंड में सर्वाधिक जो हेमेटाइट कोटि का को लो अयस्क पाया जाता है। किस कोटि का पाया जाता है? हेमेटाइट कोटि का लो अयस्क पाया जाता है। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड का सर्वाधिक लो अयस्क वाला जिला जो होता है, वो वेस्ट सिंहभूम है, यानी पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है? तो पश्चिमी सिंहभूम में बहुत सारे कोयले के सॉरी लोहा का जो लो अयस्क जो होते हैं उसके खान हैं, बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएँगे। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं कि बाड़ा जामदार समूह जो होता है, वो लो अयस्क क्षेत्र है। ठीक है? लो अयस्क क्षेत्र में बाड़ा जामदा हो गया, गुआ हो गया, ठीक है? इस तरह के पश्चिमी सिंहभूम जब जाइएगा, जो कि आपका यहाँ से सटा हुआ, देखिए ये हो गया आपका वेस्ट सिंहभूम। मैं आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। देखिए मान लें कि ये हो गया मेरा प्यारा सा झारखंड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? जो भी है, जैसे मैं बना तो ये हो गया, ये जो पार्ट है आपका ये हो गया आपका वेस्ट सिंहभूम, ठीक है? पश्चिमी सिंहभूम हो गया। तो यहाँ पे जब जाइएगा ना इधर, इधर से इसका कोयला, ये सॉरी लो अयस्क की जो
मिलना जो होता है ये प्रारंभ हो जाता है। तो आपको सब इसी रीजन में मिल जाएगा, कहीं मिलेगा गुआ, कहीं मिलेगा जामदा, कहीं मिलेगा किरीबुरू, ठीक है? सॉरी, किरीबुरू नहीं मिलेगा, बड़ा जामदा मिल जाएगा, अलग-अलग नाम है सबके। चलिए, आगे बात करते हैं। देखिए, झारखंड की जो नोआमुंडी खान है, वो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। देखिए, वहीं पे आपको मिलेगा नोआमुंडी, ठीक है? वहीं पे मिल जाएगा, कहाँ पे? इसी जगह पे आपको मिल जाएगा। आप लोग झारखंड का मैप रखे होंगे, वहाँ पे खोजिएगा, देखिएगा नोआमुंडी है। वो एशिया का सबसे बड़ा लोहे की खान है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं कि लो एस के उत्पादन की दृष्टि से, देखिए लो एस के उत्पादन की बात कर लेते हैं, उसकी दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। देखिए ये जो डाटा होता है ना, ये बदलते रहता है, क्योंकि उत्पादन की बात की जा रही है। क्या होती है कि झारखंड में समय के साथ बहुत सारी खदान बंद हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण से हम उत्पादन की दृष्टि में पिछड़ जाते हैं। हमारा रैंक जो होता है कभी-कभी 4, कभी 5, कभी 6 भी चल जाता है। लेकिन फिलहाल कितना है? दूसरा है, जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो डाटा थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप लोग। बात करते हैं कि कोल्हान श्रेणी में हेमेटाइट अयस्क की प्रधानता है। मैंने अभी कहा कि झारखंड में जो सर्वाधिक कोयला लो अयस्क जो पाया जाता है वो हेमेटाइट कोटि के पाए जाते हैं, ठीक है? तो जो कोल्हान श्रेणी है, कोल्हान श्रेणी मतलब क्या समझे आप लोग? ठीक है, ये जो पश्चिमी सिंहभूम वाला इलाका है, ये ये पूरा किस रीजन में आता है? ये पूरे के पूरे कोल्हान रीजन में आते हैं, ठीक है? तो इसी जो ये जो श्रेणी है मेरा पूरा, इसमें हेमेटाइट अयस्क की प्रधानता है। हेमेटाइट मतलब लोहा का एक प्रकार है, लो अयस्क का एक प्रकार है, ठीक? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। लो अयस्क भी कंप्लीट है। चलिए देखते हैं हम लोग मैंगनीज के बारे में। देखिए मैंगनीज क्या होता है? मैंगनीज के बारे में जानते हैं। देखिए मैंगनीज जो होता है ना, लोहे जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लोहा जो होता है, जो लो अयस्क होता है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है? तो ये मैंगनीज जो होता है, मैंगनीज, ये भी इसी प्रजाति का है, यानी ये भी धारवाड़ क्रम की ही चट्टानों में पाया जाता है और जगह भी सेम है, ये भी यहीं पे पाया जाएगा। देखिए ये भी जो है मैंगनीज, वो पश्चिमी सिंहभूम में ही पाया जाएगा, ठीक है? चलिए देखिए क्या है कि मैंगनीज का जो उत्पादन होता है, यहाँ पे देखिएगा, वो मुख्य रूप से झारखंड के कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में होता है, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाएगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। और देखिए झारखंड में जो मैंगनीज का जो मुख्य अयस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कि साइलोमेलिन ब्रोमाइट है। झारखंड में मैंगनीज का जो मुख्य अयस्क है वो क्या है? साइलो। देखिए यहाँ पे साइलो, ये जो है इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, साइलोमेलिन ब्रोमाइट, ठीक है, मैंगनीज का मुख्य अयस्क। चलिए आगे बढ़े हम लोग, मैंगनीज कंप्लीट है। बात करेंगे तांबा का। देखिए तांबा जो है मेरे प्यारे बच्चों, तांबा, ठीक है, तांबा की जब बात करेंगे तो देखिए तांबा के उत्पादन तथा भंडारण जो है, ठीक है, के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य जो है वो झारखंड ही है। यानी झारखंड में भरपूर मात्रा में तांबा पाए जाते हैं। और देखिए ये जो तांबा पाए जाएंगे, मैं आपको दो चीजें इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपने जब खनिज के बारे में बात किया तो आर्किन क्रम की चट्टानों में पाई जाती थी। कोयला किस प्रकार? गोंडवाना चट्टानों में पाई जाती है। जबकि लो एस्क और मैंगनीज की बात कर ले तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाई जाती है। लेकिन ये जो है ना, देखिए तांबा, ठीक है, तांबा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ तांबा, ठीक है, तांबा। ये जो तांबा है मेरे प्यारे बच्चों, ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। कुड़प्पा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, ठीक है। और ये कहाँ मिलेंगे? ये झारखंड का, ठीक है। जब लो अयस्क और मैंगनीज की मैंने बात की तो पश्चिमी सिंहभूम में मिल रहे थे, लेकिन तांबा की जब बात करेंगे तो ये जो ईस्ट सिंहभूम है, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएंगे आपके तांबा। यहाँ पे बहुत सारा इसका खान है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मैंने वही आपको बताया वहां पे कि कुड़प्पा क्रम की जो सेल समूह उसमें पाया जाता है, और तांबा उत्पादन का जो मुख्य जिला है वो पूर्वी सिंहभूम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बॉक्साइट की बात करेंगे। देखिए बॉक्साइट जो होता है ना, क्या होता है ये बॉक्साइट? देखिए बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। जो एल्युमिनियम बनाते हैं ना, वो उस किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से, ठीक है। और झारखंड में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे बॉक्साइट पाए जाते हैं। तो देखिए वो क्या है कि बॉक्साइट जो होता है वस्तुतः एल्युमिनियम युक्त चट्टान है। मैंने कहा अभी कि इससे एल्युमिनियम बनता है, और इसका मुख्य स्रोत जो है, मेन सोर्स जो होता है, वो लावा से निर्मित चट्टान है,
ठीक है, बॉक्साइट का जो मेन सोर्स क्या होता है, जो लावा होते हैं उससे निर्मित चट्टान होती है। तो देखिए झारखंड में पाया कहाँ-कहाँ जाता है, गुमला में, ठीक है, लातेहार में भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिलते हैं, गोड्डा में भी कुछ कुछ मात्रा में गोड्डा में। लेकिन ये गुमला और लोहरदगा है, वहाँ पे अधिकांश मात्रा में बॉक्साइट पाए जाते हैं और जबकि साहिबगंज में भी कुछ एक इलाकों में थोड़ी-सी मात्रा में पाए जाते हैं बॉक्साइट, ठीक है? बात करते हैं कि बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान, तो दूसरा है आप लोग मैं फिर से कह रहा हूँ, जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एक बार जो मैं जो इस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसका जो डाटा होता है उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? और झारखंड में बॉक्साइट जो गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र जो है मुड़ी में स्थापित है। जो भी लोग रांची आए होंगे, ठीक है? बोकारो होते हुए जो रांची आती है ट्रेन, तो आप लोग मुड़ी स्टेशन के पास एक हिंडाल्को का प्लांट देखते होंगे, हिंडाल्को, ठीक है? क्या नाम है उसका? हिंडाल्को, तो वही है, ठीक है? वहीं पे जो होता है, बॉक्साइट को गलाया जाता है ना? चलिए, बॉक्साइट हो गया, अब आगे बात करते हैं हम लोग अबरक की। देखिए अबरक, अबरक तो आप लोग सब जानते हैं कि कोडरमा जो होता है अबरक के लिए विश्वविख्यात है, ठीक है? गिरिडीह और कोडरमा, चलिए। इसलिए कोडरमा को अबरक की राजधानी भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं कि अबरक क्या होता है और अबरक कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है? देखिए झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक अबरक उत्पादक राज्य रहा है। देखिए क्या कहा है इस पॉइंट में कि झारखंड जो है मेरा प्यारा झारखंड, ठीक है? ये जो झारखंड दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये खाली भारत का ही नहीं, ठीक है? भारत के साथ-साथ संपूर्ण विश्व में जो सर्वाधिक जो अबरक का प्रोडक्शन होता है, वो झारखंड में ही पाया जाता है और झारखंड में कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, झारखंड के 2 जिले हैं, एक हो गया आपका गिरिडीह, दूसरा हो गया आपका कोडरमा, ठीक है? तो दोनों जिलों में अबरक का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि भारत का 90% अवरक जो होता है वो झारखंड में पाया जाता है। भारत का 90% अवरक जो होता है, ठीक है? इतना बड़ा भारत है, ठीक है? जो भा इतना बड़ा मान लें भारत में अगर 100% अवरक होता है तो उसका 90% अकेले झारखंड में होता है, ठीक है? रेस्ट 10% जो होता है वो पूरे भारत को मिला के होता है। तो इतनी यहाँ पे अबरक का उत्पादन यानी अबरक का जो क्या बोलते हैं भंडारण है, ठीक है? देखिए, झारखंड में जो अबरक मिलती है ना उसे रूबी कहा जाता है। झारखंड में जो अबरक मिलती है उसको क्या कहेंगे? वो लोग रूबी कहेंगे, ठीक? आइए बात करते हैं कि झारखंड की जो अबरक पट्टी है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितनी है? वो 150 किलोमीटर लंबा है और 19 से 25 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में मिलती है, ठीक है? जो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है? मोटा-मोटी अगर बात किया जाए 4160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैली हुई है। ठीक? देखिए, अबरक झारखंड में किस पैमाने पर पाया जाता है, आप इसकी एरिया से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, अगर इसकी पट्टी की बात की जाए, तो ये जो लंबाई है, वो 150 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है? बात करेंगे चौड़ाई कितनी है? 19 से लेके 25 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है? अगर टोटल एरिया की बात कर लें मेरे प्यारे भाइयों, अगर टोटल एरिया की बात कर लें, तो कितना हो जाता है? देखिए यहाँ पे कितना हो जाता है 4000, थोड़ा देख लेते हैं हम भी। देखिए यहाँ पे 4160 वर्ग किलोमीटर हो जाती है, ठीक है? तो इतने बड़े पैमाने पर अबरक का उत्पादन होता है हमारे झारखंड में। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, झारखंड के 2 जिले हैं। मैंने अभी आपको बताया पहला कोडरमा, दूसरा गिरिडीह, वहाँ पे सर्वाधिक अबरक पाया जाता है, ठीक है? बात करते हैं कि झारखंड जो होता है, यही पॉइंट है कि भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं कि झारखंड में, ठीक है, उच्च कोटि का मस्को व्हाइट अबरक पाया जाता है, ठीक है? जिसकी माँग जो होती है पूरे विश्व में है। देखिए अबरक की भी जो उच्च कोटि होती है, उसको कहा जाता है मस्को व्हाइट। क्या कहा जाता है? नाम याद रखिएगा, मस्को व्हाइट, ठीक है? खास करके गिरिडीह जिला और कोडरमा जिला के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मस्को व्हाइट अबरक, जिसकी माँग जो होती है पूरे विश्व में की जाती है, ठीक है? तो झारखंड हमारा खनिज संपदा से इतना भरपूर राज्य है, फिर भी यहाँ के सीएम रोते रहते हैं कि झारखंड गरीब राज्य है।
इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हमारे जो सीएम है, ठीक है, उसके पास नीतियाँ जो होती है, उसकी बहुत ही कमी है। तो एक जब नई सरकार बने तो मैं यही सरकार से कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे ढंग से जो है झारखंड का एक निर्माण कीजिए, ठीक है? इसका खनिज संपदा, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसका सही ढंग से आप उपयोग कीजिए, ना कि आप लोग दुरुपयोग कीजिए इसका। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि रूबी श्रेणी के जो अभ्रक है, उसका उत्पादन झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिलों में होता है। बात सिंपल है, ठीक है? रूबी श्रेणी के जो अभ्रक होते हैं, उसका प्रोडक्शन कहाँ होगा? झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिलों में होता है। ठीक है, चलिए अभ्रक भी खत्म होता है, अब बात करेंगे अन्य प्रमुख खनिज की। देखिए, झारखंड में और भी खनिज पाए जाते हैं, ठीक है? तो कौन-कौन से खनिज होते हैं, आइए देखते हैं थोड़ा-सा। देखिए, झारखंड में चूना पत्थरी पाया जाता है, देखिए इसमें अधिकतर फैक्ट है, ठीक है? तो झारखंड में चूना पत्थर ही पाया जाता है, तो चूना पत्थर कहाँ-कहाँ पाए जाएँगे? देखिए आपका रांची में मिलेंगे, गढ़वा में मिलेंगे, पलाऊ में मिलेंगे, बोकारो में, पूर्वी सिंहभूम में और हजारीबाग जिले में चूना पत्थर मिलते हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं कि ग्रेफ़ाइट की बात कर लेते हैं, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। झारखंड में जो ग्रेफ़ाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो पलामू है, ठीक है? ग्रेफ़ाइट के लिए कौन फ़ेमस है? पलामू, वहीं पे ग्रेफ़ाइट पाया जाता है। बात करते हैं कि अगर ग्रेफ़ाइट के बारे में बात करते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में तीसरा स्थान है, ठीक है? कितना स्थान है? 3rd स्थान है ग्रेफ़ाइट में। चलिए बात करते हैं कि झारखंड में आणविक खनिज जो होते हैं, उसमें सबसे बड़ा भंडार जो होता है, वो यूरेनियम का है। देखिए आणविक खनिज में आपका यूरेनियम आते हैं, थोरियम आते हैं, ठीक है? तो बात हम लोग आणविक खनिज में सबसे बड़ा भंडार जो होता है झारखंड में, वो किसका? यूरेनियम का है, यूरेनियम। देखिए यूरेनियम के बारे में यहाँ पे 2-3 चीज़ें बनती है। क्या-क्या बनती है? कि इसका सबसे बड़ा जो भंडार है, वो कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है, जादूगोड़ा, ठीक है? झारखंड के कहाँ पे पाया जाता है? जादूगोड़ा में पाया जाता है। और ये जो जादूगोड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे है? झारखंड के ईस्ट सिंहभूम जिले में है, यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में ये स्थित है। ठीक, तो वही चीज़ें यहाँ पे कही गई है कि यूरेनियम जो अयस्क है, इसका भंडार जादूगोड़ा में पाया जाता है और यूरेनियम का जो मुख्य उत्पादक जिला है, वो पूर्वी सिंहभूम जिला है। ठीक है? चलिए, ये हो गया। अब बात करेंगे हम लोग क्रायोनाइट का। तो झारखंड में क्रायोनाइट भी एक खनिज है, क्या नाम है उसका? क्रायोनाइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रायो। बहुत सारे लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे क्रायोनाइट का। तो क्रायोनाइट जो होते हैं, ये पूर्वी सिंहभूम में पाए जाते हैं और पश्चिमी सिंहभूम में और सरायकेला खरसावां में। यानी यहीं पे अधिकतर खनिज झारखंड के जो होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। किधर है झारखंड का मैप? अरे नहीं है तो बना देते हैं। उसमें क्या है भाई? ठीक है, देखिए यहाँ पे। तो ये जो कोल्हान है ना, ये कोल्हान रीजन जो है, यहीं पे, क्योंकि ये हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम, ये हो गया आपका सरायकेला खरसावां, ये हो गया पूर्वी पूर्वी सिंहभूम। तो यहीं पे पाए जाते हैं क्रायोनाइट, ठीक है? 3 जिलों में क्रायोनाइट पाए जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं क्या है, थोड़ा-सा और है। देखिए झारखंड में जो क्रायोनाइट है, उसका झारखंड में जो क्रायोनाइट है, उसका सबसे बड़ा भंडार लप्साबुरु है। लप्साबुरु एक जगह है, वो शायद पूर्वी सिंहभूम में, सॉरी पश्चिमी सिंहभूम में है लप्साबुरु। ठीक है? आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा। देखिए झारखंड, अब बात करते हैं सोना की। तो झारखंड में सोना भी पाया जाता है। ठीक है? झारखंड में सोना भी पाया जाता है। हमारा झारखंड इतना खनिज संपदा से समृद्ध है। ठीक है? तो देखिए सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? कुंडार छोछा से होती है। एक जगह का नाम है जहाँ से सोना मिलता है, कुंडार छोछा। ठीक है? बात करते हैं क्रोमियम की। तो देखिए क्रोमियम जो होते हैं, ये भी खनिज है। तो उसका मुख्य उत्पादक जिला जो होता है वो पश्चिमी सिंहभूम है। क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है? अधिकतर चीज़ें आप क्या देख रहे हो? बढ़िया-बढ़िया जो महँगी-महँगी चीज़ें हैं, वो कहाँ पे पाई जा रही है? वो कोल्हान में पाई जा रही है। ठीक है? देखिए आगे बात करेंगे डोलोमाइट का। तो डोलोमाइट का जो मुख्य उत्पादक जिला वो पलामू और गढ़वा है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। एक होते हैं फिलास्फर, एक होते हैं फेल्सपार। क्या नाम है उसका? फेल्सपार। उसका मुख्य उत्पादक जिला जो होता है गिरिडीह। तो गिरिडीह जिले वालों, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, आपके यहाँ फेल्सपार का उत्पादन होता है। बात करते हैं बेरिलियम। ठीक है? जो भी 10-12 अच्छे से पढ़े होंगे, उन्हें बेरिलियम याद होगा। तो उसका मुख्य जिला जो होता है बेरिलियम का, वो कोडरमा और गिरिडीह है। ठीक है? बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? कोडरमा और गिरिडीह में। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। देखिए झारखंड में खाली सोना ही नहीं पाया जाता भाई।
झारखंड में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये अरे यार क्या हो रहा है? देखिए इसको छोटा ही देखिए झारखंड में खाली सोना ही नहीं पाया जाता, झारखंड में चांदी के भी भंडार हैं। ठीक है, किसके भंडार हैं? चांदी के भी भंडार हैं। तो चांदी कहाँ कहाँ मिलती है? देखिए झारखंड में हजारीबाग में मिल जाएगी, रांची में मिलेगी, सिंहभूम में मिलेगी, पलामू में और संथाल परगना के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है, तो झारखंड के इतने सारे जिलों में चांदी पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि जहाँ चांदी साफ करने का जो कारखाना है, देखिए चांदी साफ करने का कारखाना कहाँ पे? टुंडू, धनबाद में है। टुंडू नहीं, टुंडी होगा। क्या होगा? टुंडी होगा, धनबाद में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक होते हैं टंगस्टन। क्या होते हैं? टंगस्टन। ठीक है, तो टंगस्टन जो होते हैं, कुल्फरमाइट नामक खनिज जो होते हैं, वो प्रस्तर से प्राप्त होती है। ठीक है, टंगस्टन जो होती है किस प्रकार के खनिज पे? देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो टंगस्टन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, टंगस्टन ये जो होते हैं वो कुल्फरमाइट है ना, वही नाम है कुल्फरमाइट। कुल्फरमाइट, कुल्फरमाइट, कुल्फरमाइट नामक जो खनिज प्रस्तर होते हैं उससे प्राप्त होते हैं। और झारखंड में ये जो कुल्फरमाइट खनिज मिलेंगे, वो आपको कहाँ मिल जाएंगे? वो हजारीबाग में मिल जाएंगे। ठीक है, हजारीबाग जो जिला है वहां पे मिल जाएंगे आपको। चलिए क्लियर है। आगे बात करते हैं कि एस्बेस्टस। देखिए यहाँ पे एस्बेस्टस है, तो एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र है वो सरायकेला है। कहाँ पे है? सरायकेला। ठीक है, अब झारखंड में बेंटोनाइट की बात करेंगे तो झारखंड के जो साहिबगंज है वहां पे बेंटोनाइट पाया जाता है। बेंटोनाइट यानी जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, ठीक है, वही होता है बेंटोनाइट, साहिबगंज में पाए जाते हैं। जबकि झारखंड में बेराइट्स की बात करेंगे हम लोग, बेराइट्स, तो बेराइट्स जो होते हैं रांची में, पलामू में और पूर्वी सिंहभूम जिले में पाई जाती है बेराइट्स। देखिए फैक्ट है, लेकिन यहाँ से आप लोग देखिएगा एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे अर्थव्यवस्था से। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग कि झारखंड में तालक या सेल खड़ी जो बोलते हैं, सेल खड़ी, ठीक है, उसका जो मुख्य उत्पादक जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तथा पलामू है। सेल खड़ी जो पाया जाता है कहाँ? अधिकतर कोल्हान रीजन में पाए जाते हैं। कोल्हान रीजन में कौन कौन आते हैं? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। जबकि एक और जिले आते हैं पलामू। ठीक है, ये कोल्हान में तो नहीं आते हैं, ये पलामू प्रमंडल में ही आते हैं, वहां पे भी सेल खड़ी पाया जाता है। और जबकि काले ग्रेनाइट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो काले ग्रेनाइट झारखंड के कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं आइए देखते हैं। देखिए दुमका में मिल जाएंगे काले ग्रेनाइट, जामताड़ा में भी मिलते हैं, कोडरमा में भी मिलते हैं, रांची में, सिमडेगा में, पलामू में, लातेहार और गढ़वा जिले में पाए जाते हैं। क्या? ब्लैक ग्रेनाइट। तो आज की क्लासेस को हम लोग यहीं रखते हैं। तो झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है, इसका पार्ट 2 आपको जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें उद्योग के बारे में चर्चा की जाएगी और जितनी भी सारी चीजें बची हुई उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।